का क्यों? कहा पृथ्वी लोक में जाऊंगी, संसार के लोग हमारे अंदर स्नान करेंगे, सारा पाप डाल देंगे हमारे अंदर, तो मैं तो पाप से भर जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगीरथ जी ने कहा था अवश्य ही संसार के लोग आपके अंदर स्नान करेंगे, अपना पाप डालेंगे, लेकिन जिस दिन संत महात्मा आपके अंदर स्नान करेंगे उस दिन आप भी पाप से मुक्त हो जाएंगे। मतलब गंगा मां को भी पवित्र करने वाले कौन हुए? संत हुए। इसीलिए कहा संतों का संग करने के। और संतों के जो संग किया है, महापुरुषों का संग किया है, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था महापुरुषों के संगति से बहुतों ने मेरे परम पद को प्राप्त किया। कहा किसने किसने? बहवो मत पदम प्राप्ता स्पष्टा का यादवादय बृहस्पर्वा बलिर्बानो मयश्चात विभीषण सत्संगे न देते या यातु धाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरा नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रान्यो स्त्रोन्तजः रजस्तम प्रकृति तस्मिन् तस्मिन् युगे नगः सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृद्धो बनिकपतः व्याधक उपजा ब्रजे गोपियो यज्ञपत्न्य सतापरि। कितने का नाम लिया? कयाधु का पुत्र प्रहलाद सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से मेरे परम पद को प्राप्त। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, राजा बलि के पुत्र हुए बानासुर का, ये सब मेरे पद को प्राप्त किया। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, ये सब कौन था? बंदर ही था ना, जमवंत भालू शरीर में थे। कहा ये सब महापुरुषों की संगति से मेरे पद को प्राप्त किया। और कहा एक ही युग की बात नहीं है, चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों की संगति किया उस सब के सब परम पद को प्राप्त किया। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या अंत्यज हो, जिस जिसने महापुरुषों की संगति किया का सब के सब परम पद के अधिकारी। तो मूल में है संतों का संग करना। नारद जी और सनकादिक ऋषि से भेंट हुई थी, तो सनकादिक ऋषि को देखकर नारद जी ने कहा था भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संग मंच पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत मोमधंधकार नासम विधायो तदो देते विवेका। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना आसानी से सत्संग नहीं होता है। तो गुरु महाराज हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि 2 प्रकार के सत्संग करने, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान। अभी